तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय EK बाई। तो आज हम क्लास 12 CBSE बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, इंग्लिश की सारी पोएम इन वन वीडियो यानी कि वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको अगर इस क्लास की मतलब PDF या नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट पोएम है हमारी क्लास 12 की माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कमला दास द्वारा लिखी हुई है। तो थीम देखते हैं इस पोएम की। थीम क्या है? द थीम ऑफ माई मदर एट 66 बाई कमला दास इज अबाउट द फियर losing loved ones as they got older. The poem shows the writer struggle with seeing her mother's age and the sadness it brings while life around them continue to be lived and young. It makes about love getting older and how life is always changing. The poem brings with the speaker, presumably Kamla Das, driving from her parents' home to Kochi airport on Friday morning. जो राइटर है या जो कमला दास थी वो अपनी पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रही है? अपने पेरेंट्स होम से कोची जा रही थी। While driving she noticed her mother sleeping beside her with her mouth and open her face, looking ahead corpse like। मतलब जब वो ड्राइविंग कर रही थी और वो उनकी साइड में मदर बैठी थी, तो कितने लोग हुए गाड़ी में? 2 लोग थे उस तरह। द स्लाइट मेक्स द स्पीकर painful aware of her mother's age and mortality. To avoid delaying on this upset realization, the speaker turned her attention outside the car. जो हमारी ड्राइवर जो स्पीकर है वो अटेंशन आउटसाइड करती हैं, कार से विंडो की तरफ देखती हैं। शी ऑब्जर्व द वाइब्रेंट लाइफ आउटसाइड, यंग ट्रीज मूविंग क्विकली पास्ट एंड चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मतलब जो ट्री है वो फास्ट पीछे को दौड़ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो घर से बाहर आ रहे हैं। एट द एयरपोर्ट आफ्टर गोइंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक शी गेट्स अनदर चांस टू लुक हर मदर। आफ्टर सिक्योरिटी यानी कि एयरपोर्ट पर उन्हें दूसरा चांस मिला अपनी मदर का फेस देखने के लिए। हर मदर अपीयर्स पेल एंड वीक। उनकी मदर का जो फेस है वो पेल एंड वीक दिख रहा था, reminding the speaker of late winter moons, rendering her child fears of losing separation. So despite her warrior and emotions ages, he hides her feeling from her mother. She tells her mother, "See you soon, Amma." Amma trying to speak the mood light and heartful, helpful, hopeful के लिए। तो the poem ends with the speaker smiling repeatedly to make her feeling of sadness and fear about her mother's age and eventually mortality. तो हम देखते हैं इस पोएम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई हैं। लिटरेरी डिवाइस यूज सिमिली कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग यूजिंग लाइक एंड एज। जैसे हर फेस एज लाइक दैट द क्रॉप से कंपेयर किया गया है। इमेजनरी की गई क्रिएट विविड पिक्चर द रीडर माइंड थ्रू डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। एग्जाम्पल है यंग ट्री स्प्राइटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट द होम्स। जो बच्चे हैं वो बाहर निकल रहे हैं और जो पेड़ हैं वो दौड़ रहे हैं। नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एट्रीब्यूट्स ह्यूमन। जो ह्यूमन के आइडिया है वो नॉन ह्यूमन को दे देना। जैसे यंग ट्री स्प्रेडिंग, कभी ट्री स्प्रेडिंग करते हैं? नहीं करती। नेक्स्ट रिपीटिशन, रिपीट वर्ड और पैसेज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट और थीम देम। क्या एग्जाम्पल है? स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। जो स्माइल वर्ड है वो कई बार रिपीट किया है।
Next है alliteration. Alliteration means repetition the same constant sound at the beginning of words close together. तो लास्ट में अगर सेम साउंड रिपीटेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं alliteration. Security check standing a few yards away. ये इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है मेटाफर. डायरेक्टली कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्टार्टिंग ऑन थिंग इज अनदर. एग्जाम्पल है मेटाफर. मेटाफर का एग्जाम्पल क्या है? लिम्ड इन पेल एज अ लेट विंटर मून. एज लगाकर डायरेक्ट पेल को लेट विंटर मून बना दिया. सजेशन. तो हम क्लास 12 की सेकंड पोएम देखते हैं. इसमें कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा द्वारा लिखी हुई है. इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा इज अबाउट पावर ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन in promoting peace and understanding. Neruda suggests that pushing from our daily activity and silence our language can leads to collective movement of reflection. This quietness could help us rethink our action, like aware and emotions are, and possibly leads us to a deeper understanding of ourselves and our connections to each other and us. तो जो कीपिंग क्वाइट है वो पैब्लो नेरुदा द्वारा लिखी गई है. द कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा बीइंग with the speaking suggestion everyone to count up to 12 and experience a moment of stillness together. जो पोएट पैब्लो नेरुदा है वो इस पोएम के द्वारा कहना चाहते हैं कि जब तक 12 तक गिनती होती है हमें शांत रहना चाहिए एक साथ. द स्पीकर encourage a temporary health in speaking any language and reducing physical movement, creating a universal movement of quiet. जो यूनिवर्सल मूवमेंट क्वाइट मूवमेंट रखना चाहते हैं. द साइलेंस इज डिस्क्राइब्ड एज द exotic movement without rush or the noise in bringing everyone into shared strong calmness. जो कालिनेस को शांत करना चाहती हैं. द क्वाइट मोमेंट कॉज fishermen to stop harming whales and the salt gather to noise injured hand and highlighting the push in harmful activity. जो हाईलाइट कर जो फिशरमैन है उसको बेल को मारने को मना करती हैं. जो सॉल्ट गैदर होता है उसे सॉल्ट निकालने को मना करती हैं. और जो हाईलाइट करती हैं हार्मफुल एक्टिविटी जो ह्यूमन को हार्मफुल होती है. Those engaged in marking war world kills dress in clean clothes and bulk peaceful with other suggestions break from conflict and violence. जो violence है उसे शांत करना चाहती हैं. नरोडा clarifies that the stillness he suggests is not about promoting total inactivity or death but about living life more reflectively. यानी कि पोएम इसमें कहना चाहती हैं जो उनका शांत करने का मतलब है उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम कहीं डेथ हो जाए. उसका मतलब है अबाउट लिविंग लाइफ मोर रिफ्लेक्टिव. मतलब लिविंग रहना है लेकिन कुछ नहीं करना है. विदाउट मूवमेंट द पोएट सिटीज our contest drive to keep busy, suggesting that solving the cold helps us understand ourselves better and avoid self-destruction. जो अवॉइड करनी है हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन अवॉइड करनी है. एंड द पोएम यूज नेचर एज a metaphor illustration how the earth show sign of life after seeming death, imploring hope of renewal. The poem concludes with the speaker continue to dwell again, asking for quiet reflection before he moves on, leaving a space from the reader to think. The readers are encouraged to try still and quiet themselves and notice her change in their throughout or feelings. Line length and shift in through reflect the harm them of
breaking routine to bring attention to deeper insights. Ultimately, keeping point is about power of silence and stillness, faster mutual understanding and deeper connection between life and nature. जो पॉइंट के लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि हमें नेचर से कनेक्ट रहना चाहिए। लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज हुई है देखते हैं हम इसमें। तो इमेजिनरी है, क्रिएटिंग विविड पिक्चर इन द रीडर माइंड थ्रू डेस्क राइटिंग लैंग्वेज। जैसे फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल एंड इमेज इज स्क्रीन अंडरस्टैंड एंड personification attribute human character to non-human object described ideas. Perhaps the earth can teach us on with everything seems dead and later prove to be alive. जो अर्थ है वो हमें सिखाती है। इसमें नेक्स्ट रिपीटेशन वर्ड फेसेज और एम्फसाइज पॉइंट देम। एग्जाम्पल क्या है, नाउ विल काउंट अप टू 12 एंड यंग कीप क्वाइट I will go. Counting and quietness underscore the poem and them silence. Next, alliteration. Alliteration, repetition of same constant sound in the bring word and close together. Next बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल है not move or harm so much that repetition is m sound is enhance the music quality. And of course, repetition of words and passages at beginning of the successive clause. Example है let not speak in any language, let's stop 1 second. तो नेक्स्ट थर्ड पोएम स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 की, है ए रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है ये पोएम। थीम देखते हैं इस पोएम की पहले क्या है। The theme of A Roadside Stand by Robert Frost explores the struggle of rural people trying to survive through a small roadside business. It contrasts their simple life and financial needs with the land's indifference to of wealthy city dwellers who pass by without crying. The poem criticizes societal neglect and superficial effect of those climbing to help, emphasizing the emotional and economic divide between rural and urban areas. तो देखते हैं द पोएम रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब अ स्मॉल रोड साइड स्टैंड द road, symbolizing the struggle of rural fellows trying to earn from passing cities traffic. The stand presents not just a place for many, but desperate attempt by rural people to survive and contact with the faster wealthy city life. जो रूरल लोग होते हैं वो पीपल सर्वाइव करने की सोचते हैं। ड्राइव फ्रॉम द सिटी ऑप्टेन indifferent bravely notice and the stand or area annoyed by its presence, which described as the scenic view. The standard advertise product like Baldberries and was through cruelly vented saying, reflecting their simple rural lifestyle. जो उनकी रूरल लाइफस्टाइल को दर्शाता है, वो नेचुरल चीज़ें उनका प्रोडक्ट बेचते हैं। दीज आर mention of government plan reflect these rules people suggesting the superficial solution to deeper socio-economic issues. जो इनकी प्रॉब्लम है वो सोशल इकोनॉमिक की इशू बन चुकी है। हु द पोएम सिटीज द सुपरफिशियल एड अफेड बाय ग्रीडी गुड डिजर्व impose head that feel more like institution causing more than harm than good. जो इनकी इनकी स्थिति दर्शाती है causing more harmful than good. By moving rural flocks to plant village
they lose their independence and are phased into passively, which is criticized as stripping them of their sense and delighting. The narrator reflects on the pain of the ruler who are feeling overwhelmed and helpless about their longing and despair. The poem ends on a complimentary note pointing the nature of assistance and the painful ironies of trying to help those in need. The roadside stand therefore become a symbol of rural communities' fight for survival and visibility in rapidly moving and encouraging economic landscape. The forest used the stand as a metaphor for the broader struggle of rural community using recognition and genuine aid for those who more prosperous positions. क्या लिटरेरी डिवाइस है इसमें देखते हैं। फर्स्ट है मेटाफर। मेटाफर हम जानते हैं, कई बार पढ़ लिया हमने। ये फॉरेस्ट यूज मेटाफर टू कैरी डीपर मैनेज एंड कीप कंपेयरिंग द रोड साइड स्टैंड टू द डेस्परेट पी एंड इकोनॉमिक सर्वाइवल। Example, a roadside stand that too particularly played. Next है irony used here. The poem implies irony to criticize the indifference of wealthy and the superficial help offered to the rural poor. Example क्या है? While greedy good doer benefit bear of play and swarm ever their life incomfortable. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ एलिगेशन। एलिगेशन क्या है? यूज टू एनहेंस द म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द वर्ड्स एंड एम्फसाइजिंग की पॉइंट्स। क्या एग्जाम्पल है? द पुलिस ट्रैफिक पास विद हर माइंड। नेक्स्ट है जो लिविजरी है, यूज टू क्रिएट विजुअल इमेजनरी को विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंड एंड इमोशनल एसोसिएशन विद इट। और क्रॉप नेक गोल्डन स्क्वायर विद सिल्वर बर्ड से मतलब इसे कनेक्ट किया गया है लिवरेजी है इसमें। एंड पर्सनिफिकेशन applied to give human like character to non human like elements enhancing emotional impact। पर्सनिफिकेशन यूज किया जाता है ह्यूमन लाइक कैरेक्टर को नॉन ह्यूमन लाइक, जैसे दैट हार्ट द स्क्रीनरी वर्ल्ड विथ माई कंप्लेंट। नेक्स्ट है hyperbole and exaggerating statement to or claim not meant to be taken literally। emphasize यूज किया है the rural flaws despite the need for attention and help। poet speaks of the greedy relief and would we put these peoples in one of the stop of their pain। Example, and by teaching them how to sleep they sleep all days, destroy the sleeping and nighting of ancestry way। नेक्स्ट पोएम देखते हैं। नेक्स्ट पोएम है थिंक ऑफ ब्यूटी। तो नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 की है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी क्लास 12 की बाय जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या है देखते हैं। द थीम ऑफ ए थिंक ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स इज अबाउट हाउ ब्यूटी प्रोवाइड everlasting joy and comfort even in difficult times। Beauty as described by Keats has a transformative power that lifts our spirit, provide peace and connect use deeply of life despite their sadness and challenges of life। The poem highlights beauty of powerful ways to connect use of life and beauty in nature
It offers us hope and sustainable, making life worth living. तो देखते हैं इसमें क्या है. A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty provides everlasting joy and never fading into nothingness. Its beauty grows and its continue spread joy. It creates peaceful heaven for us, full of sweet and dream and health. Beauty inspires you to stay connect to the earth despite sadness and hardship. Beauty helps to clear away the glooms and darkness of our spirit. The poem mentions natural elements like sun, moon, trees, and daffodils as example of beauty. Small stream and shady area in forest offers cool quietness place that add to the earth's beauty. The majesty associated with history, figures, and their stories add to the world beauty. Beautiful stories and the grandeur of the poet like never-ending source of inspiration. This beauty is like an immortal darkness found from their heaven, counting nursing our spirit. Despite of their despite of their love and forest and musk rose bloom illustrations the rich beauty of our nature. The beauty we experience make a lasting and impress on us despite the transient moment of encounter. लिटरेरी डिवाइस क्या क्या यूज होंगे देखते हैं इस पोएम में. तो फर्स्ट है एलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ कॉन्टेंट साउंड एट बिगिनिंग ऑफ द वर्ड क्रिएटिंग म्यूजिकल इफेक्ट जैसे सच द सन द मून एम्फसाइजिंग द शूटिंग साउंड. एजोनेंस क्या रिपीटिशन ऑफ बोबल साउंड विद इन वर्ड्स क्लोज टू ईच अदर एनहेंस द पोएम रिदम. एग्जाम्पल है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. Then where each sound is repeated. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजॉयमेंट. इंजॉयमेंट क्या बताता है हमारी जो इंजॉयमेंट है वो कंटिन्यूइंग अ सेंटेंस बियॉन्ड द एंड ऑफ लाइन मेंशन इन फॉलो द थ्रू आउट विदाउट अ पुश. मतलब हम बिगर पुश किए किसी लाइन को दूसरी लाइन में बढ़ाते चले जाते हैं. इट जैसे इट लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. जो इसमें एंड करने का कोई नाम नहीं लिया है. बट विल कीप्स. नेक्स्ट इमेजरी यूजिंग अ डेस्पाइट लैंग्वेज टू क्रिएट विविड पिक्चर इन माइंड रीडर. एग्जाम्पल है अ ब्रोव क्वाइट फॉरेस्ट फॉर स्लीपफुल आवर स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. नेक्स्ट में मेटाफर कंपेयरिंग टू unrelated things typically by starting that one thing is another. Example है an endless fountain immortal drink causing beauty comparing beauty of life growing darkness. Next है personification attribute human character non human character element. जैसे some shape of body beauty moves away from fall over our dark spirit. Their beauty is described is capable of moving something physically, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो नेक्स्ट हम पोएम की बात करते हैं जो क्लास 12 की लास्ट पोएम है. एथिंग एंड जेनिफर टाइगर एड्रिन रिच द्वारा लिखी गई है. इसकी थीम क्या है. द पोएम आर्ट जेनिफर टाइगर बाय एड्रिन रिच एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस अगेंस्ट सोशल constraints and their ending nature of art. Art Jennifer employed tigers symbolize their freedom and power. She looks in her oppressed marriage, reflecting her desire for fearless existence. तो पोएम स्टार्ट करते हैं. द पोएम बीइंग विद अ विविड despite
of tiger and that Aunt Jennifer creates on a tapestry. The tiger are portrayed as fearless, moving confidently and alertly in a green forest. Fingers, fingers floating as we find it hand and pull needs throughout their role. The difficulty with the need of symbolized by the massive weight of uncle wedding when on hand in, in, indicating the worldly and constant in her marriage. Aunt Jennifer creates of a tiger constant with her personal life whereas she feels posed, oppressed and burdened. The poem for Aunt Jennifer's death suggested that her hand will still show the struggle and despite that, the tiger on the tapestry will continue existence, symbols of freedom and fearlessness. The tiger represents with Aunt Jennifer aspire to be admired, strong and unfair, unlike her actual constraint or life. The wedding ring is a key symbol in nature poem. In representing the weight of her married and possibly her look of angry. जो इसमें जो हमारी पोएम की राइटर हैं वो बताती हैं अपनी एंग्रीनेस एंड रिप्रेजेंट वेट ऑफ मैरिज एंड Aunt Jennifer outlive her suggestions a form of immortality and resistance against her पर्सनल स्ट्रगल. तो जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी स्ट्रगल के अगेंस्ट खड़ी रही एंड आगे बताती हैं द पोइम कॉन्टेस्ट द वाइब्रेंट फीलिंग टाइगर विद आंट जेनिफर अपोज स्टेट यूजिंग विजुअल आर्ट एज मेटाफर फॉर पर्सनल एस्पिरेशन एंड अनकॉक स्ट्रगल. जो पोइम है जो राइटर हैं वो अपनी स्ट्रगल को एंड एस्पिरेशन बनाती हैं उन्हीं से अनस्पोकन स्ट्रगल को अपनी एस्पिरेशन बनाती हैं. तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है इस पोइम में. तो इस पोइम की लिटरेरी डिवाइस हम देखते हैं. इमेजिनरी है, रिच यूज विजुअल एलिमेंट इनहेंस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आंट जेनिफर लाइफ एंड हर आर्ट. एग्जाम्पल है ब्राइट टॉय डेंस ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीफ. symbolize ये जो है यूज ऑफ सिम्बल्स और सिग्निफाई आइडिया एंड इलेबोरेट. एग्जाम्पल क्या है इसका टाइगर सिम्बलाइज फ्रीडम एंड fearlessness contrasting against Aunt Jennifer proposed life. Next metaphor implicate comparison between two unrelated subjects. Example the massive weight of Uncle wedding band metaphorically represents the burden of her oppressive marriage. Alliteration यानी कि repetition of initial constant sounds to draw attention of a specific passage. इसका क्या एग्जाम्पल है क्रंचिंग प्राउंड etc. ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. तो ये हमारे क्लास में समाप्त होती है एंड थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें.